मैं सब समझ गई हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके? आप चौंक गई तुम? अब वो क्या नाम है तुम्हारा? सोनिया। हाँ हाँ हाँ, वो क्या है कि मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो गई, इसलिए शायद मैं तुम्हें भूल गया। ये मेरे दोस्त है, मेरे भाई। ये तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। इसी बहाने शायद मेरी याददाश्त वापस आ जाए। लेकिन ये है कौन? इंस्पेक्टर ब्रिजेश। इनसे मुझे क्या मतलब है? क्यों? कमाल है, तुम अपने आप को मेरी होने वाली पत्नी कहती हो, तो उस रिश्ते से ये तुम्हारे देवर हुए? हाँ? मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूं कि ये सब तुम किसके कहने पर कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। नहीं, तुम सच कह नहीं रही हो, लेकिन अब तुम सच कहोगी। तुम मुझे ये बताओगी कि संजय के पीछे कौन पड़ा है और वो कौन सी मजबूरी है जो तुमसे ये सब करवा रही है। मैं ना ही मजबूर हूँ और ना ही किसी के कहने से सब कुछ कर रही हूँ। संजय ने मुझसे शादी का वादा करके मुझे धोखा दिया है। इसने मेरे साथ नाजायज रिश्ता बनाया है। ये झूठ बोल रही है। या शट अप! ये बिल्कुल सच कह रही है। तुमने इस लड़की को धोखा दिया है। तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। तुम भी ब्रिजेश? अरे लेकिन मेरी तो शादी हो चुकी है। तो अपनी बीवी को तलाक दे दो। लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अरे सोनिया, खुशियां मनाओ, संजय तुमसे शादी करने को राजी हो गया। लेकिन ये कैसे? क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि इनकी पत्नी का क्या होगा। अरे कमाल की लड़की हो तुम। अब मैं शादी के लिए राजी हो गया हूं तो तुम मना कर रही हो? तुम अपनी चिंता करो, तुम्हें मेरी पत्नी की चिंता क्यों है? ठीक है, कल सुबह तुम दोनों की शादी हो जाएगी कोर्ट में। बिल्कुल। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन है? सोनिया, हम कानून वाले हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल। ओके देन, कल सुबह कोर्ट में मिलते हैं। चल संजय। ब्रिजेश तुम चलो, मैं भी आया। ओके। सोनिया, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सचमुच हम शादी करके बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? बाय। हेलो, मैं सोनिया बोल रही हूँ। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मुसीबत से पीछे छुड़ाना तुम्हारा काम है। लेकिन मुझे क्या मालूम था ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। संजय मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। ये बहुत गलत बात है। मैं क्या उससे शादी करने के लिए आई थी? वो अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए भी तैयार है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उसकी बदनामी होगी और मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं संजय को सब सच सच बता दूंगी। इंस्पेक्टर ब्रजेश उसका दोस्त है। अगर तुमने सच बोलने की कोशिश की तो मेरा अगला सच ये होगा, आगे तुमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारा काम नहीं करना है। मैं तुम्हारे रुपए लौटा दूंगी। संजय यार, तू बेकार में परेशान हो रहा है। मुझे यकीन है जो चाल हमने चली है ना, हम उसमें जरूर कामयाब होंगे। ब्रिजेश जरा सोचो, अगर सोनिया सचमुच सुबह कोर्ट आ गई तो क्या होगा? तो तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, कर लेना। क्या बात कर रहा है यार? अरे यार, मैं मजाक कर रहा था। देख संजय, मुझे यकीन है कि कल सुबह होने से पहले सोनिया सारी सच्चाई उगल देगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा होगा संजय, ऐसा जरूर होगा, क्योंकि अगर सोनिया हमारे दुश्मनों की भेजी हुई है तो ऐसा जरूर होगा। मेरा तजुर्बा यह कहता है। मुझे तो सिर्फ एक ही बात का डर है कि अगर राखी को यह बात पता चल गई तो उसका यकीन पक्का हो जाएगा
और वैसे भी राखी को सोने की बात पर भरोसा है, और अनुराधा को लेकर वो वैसी। तू डोंट वरी, तू परेशान मत, भाभी को मैं समझाता हूं। हेलो। हेलो मिस सोनिया, क्यों नींद नहीं आ रही? मैंने तुम्हारी परेशानी बढ़ा दी है ना? कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर ब्रिजेश। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह कोर्ट में आ जाना, सब कुछ समझ जाओगी। अब आराम से सो जाओ। जी, मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। अब भी कोई सच्चाई बाकी है बताने के लिए? जी हाँ, दरअसल बात यह है कि मैं संजय को फंसाना चाह रही थी। मैं जानता हूं, इसलिए संजय और मैंने ड्रामा किया सच्चाई जानने के लिए। 1 मिनट होल्ड करना। तुम यहाँ क्यों आए हो? हेलो हेलो सोनिया, हेलो हेलो सोनिया, हेलो। हेलो हेलो सोनिया, हेलो। माय गॉड। रवि, एक काम करो, एक्सचेंज से पता लगाओ कि कल शाम से लेकर अब तक इस नंबर पर कौन कौन से नंबर से फोन आए थे और वो नंबर किस किस के हैं, और लाश का पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजो। समझ में नहीं आता संजय को क्या हो गया। उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। भूलकर राखी के सामने ये बात मत करना, वैसे भी बहुत मायूस है वो। मुझे लगता है संजय ठीक कह रहा है, जरूर उसे कोई उलझाने की कोशिश कर रहा है। शक तो मुझे भी है सुमन, लेकिन संजय बच्चा नहीं है। वो सोच सकता है, समझ सकता है। उसकी इन हरकतों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर दुश्मन के बिछाए हुए जाल में फंसता चला जा रहा है वो। मुझे लगता है हमें राखी को संजय के पास वापस भेज देना चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? राखी को दोबारा नर्क में भेज देंगे?
भूल गई तुम? संजय ने राखी पर हाथ उठाया था। अब अगर राखी उसकी मर्जी से जाती है ना, तो संजय उसकी कदर नहीं करेगा। संजय को राखी की कमी का एहसास होने दो, तब भेजेंगे राखी को उसके पास। आप खामखा उस पर इतने गुस्सा होते हैं। मेरे गुस्से में भी प्यार है, प्यार है। मैं नहीं चाहता कि मेरा छोटा भाई किसी गलत रास्ते पर चला जाए। उसे रोको, समझाओ उसे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि संजय को हमेशा हमेशा के लिए खो दे। इन शॉर्ट बात यह है कि जो मैं चाहता था वही हुआ। लेकिन ये लड़की कौन हो सकती है? किसने भेजा होगा उसे? किसी ने भी भेजा हो, इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो सिर्फ अपना फायदा देखना चाहिए। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। हेलो हेलो विक्रम साहब, मैं रावत बोल रहा हूं, आपका सेवक, आपका दास। रावत, आज हमारी याद कैसे आ गई तुम्हें? हम तो आपकी कंपनी से जुड़ने के लिए कब से बेताब हैं। एक आप हैं जो हम पर नजर करम ही नहीं करते हैं। समझ रहा हूं रावत, काफी दिनों से कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें हमारे साथ जुड़ने का एक मौका देता हूं। लेकिन वो आपका भाई संजय आजकल बिजनेस मैं खुद संभालता हूं। तुम ठीक 2 बजे मेरे ऑफिस आ जाना, बैठ कर बात करते। थैंक यू विक्रम साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं पहुंच जाऊंगा। हेलो, अच्छा मैं देखता हूं। ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। अगर ये मेरे बाप की जागीर होती तो मैं यहाँ नहीं, वहां उस कुर्सी पर बैठा होता। वैसे बहुत ही बेहुदा और बेशर्म आदमी हो तुम। एक बार तुम्हें इस ऑफिस से धक्के मारकर निकाल चुका हूं। भूल गए क्या तुम? नहीं, भूला नहीं, याद बहुत अच्छी तरह से याद। उसी बेइज्जती को इज्जत की चादर में लपेटने की कोशिश कर। तो बेहतर यही है कि निकल जाओ यहाँ से। एक मिनट, पहले अपने भाई से तो इजाजत ले लो। उन्होंने बुलाया मुझे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने के लिए। भैया ने? हाँ, यकीन नहीं आता। अभी बात करवा देता हूँ। हेलो हेलो विक्रम साहब, मैं पहुंच गया हूं आपके ऑफिस में। आप इंतजार कीजिए, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं। जी, अगर आपके भाई साहब इंतजार करने दें तो लीजिए, जरा बात कीजिए इनसे। हाँ भैया। संजू ने मेरे कैबिनेट में बिठाओ, मुझे इनसे एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। ओके। क्या कहा? इजाजत मिली या गाली? लगता है कि तीर एकदम निशाने पर लगा है। शाम को कौन आया? हाय कौन है आप? जी, मेरा नाम राहुल है और ये मेरी मंगेतर सिमरन। आपके कॉलेज में एक फ्रेंड थे, रोहित। ओ, रोहित कहाँ है? जी, वो अभी दिल्ली में ही। अच्छा, आओ अंदर आओ। आओ, कम बैठो। रोहित भी बड़ा बेवफा निकला। जब से बॉम्बे छोड़कर गया सारे दोस्तों को भूल गया। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो तो आपको याद करते ही रहते हैं। इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे आ रहा था तो उन्होंने मुझे स्पेशल कहा, बॉम्बे जा रहे हो सीधा संजय घर पे जाना, किसी होटल वोटल में रुकने की जरूरत नहीं है। चलो वो तो तुमने अच्छा किया। आपकी वाइफ दिखाई नहीं दे रही है। अपनी बहन क्या गई? जरूर झगड़ा करके गई होंगी। आपको कैसे पता? ये लड़कियां पैदा ही इसीलिए होती हैं। राहुल, जो कहना है डायरेक्ट कहो,
टोंट मत करो। मैं टोंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तुम कह तो मुझे ही रहे हो ना। तुम हमेशा लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हो। अगर मैंने तुम्हारी सच्चाई लोगों को बता दी तो? क्या बोल तू? क्या बोली? बोला अभी बोल, क्या बोलेगी तू? अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे, छोड़िए। ये ऐसा ही है, जानवर है जानवर। औरत के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए उसे पता ही नहीं, जंगली कहीं का। क्या बोली? अरे राहुल प्लीज प्लीज, देखिए आप लोग सफर से आए, थक गए होंगे, आप जाइए फ्रेश हो जाइए, बेडरूम यहीं पर है, प्लीज। वहशी औरत, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती है ये। मैं तुझसे पीछे छोड़ने के चक्कर में हूं। देखिए लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं करना चाहिए। आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं खाने का ऑर्डर करता हूँ। वैसे बॉम्बे में कितने दिन का रुकने का प्रोग्राम है आपका? वैसे तो मैं 10-15 दिन का प्रोग्राम बना के आया, लेकिन अगर इसका यही हाल रहा, यहाँ 15 दिन तो क्या 15 मिनट रुकना मुश्किल है मेरे लिए। कूल डाउन, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है किसी के सामने क्या बात करनी है? क्या उससे हम लोग बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? तेरी पोल खोल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर, क्या है वो? आप मगर सबके सामने क्यों मुझे डांटते हो? आपको पता है मुझे नहीं अच्छा लगता है कभी भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल देने का। अरे मैं तुम्हें टॉन्ट नहीं कर रहा था बाबा। तो आपने ऐसा बोला क्यों? क्या तुम बच्चे से बात लेके बैठे हो हमेशा? मगर आपने बोला क्यों? उसके सामने इस वजह से बोलने की क्या जरूरत? अरे प्लीज बकवास मत करो मेरे सामने। क्या बकवास कर रही थी उसके सामने? हाँ? तू क्या जानती है? उसने मेरी पोल खोलेगी? तू जानती क्या मेरे बारे में? बोलती क्या जानती है तू मेरे बारे में? बोल। छोड़ो राहुल, नहीं तो मैं जीना हराम कर दिया। अरे ठीक है राहुल, छोटी बातों में लड़ती है। रिवॉल्वर छोड़ो, तुम क्या देना करेगी तुम मेरे साथ? छोड़ो रिवॉल्वर, तुम छोड़ो। अरे छोड़ो क्या फिर तो मैं करूंगा। राहुल ये अरे अब क्या होगा? तुमने तो इन्हें मार ही डाला। अरे नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। अरे मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। पुलिस को बुलाकर सारी सच्चाई बता देती। मगर पुलिस सच्चाई बाद में सुनेगी, पहले हवालात में डाल देगी। अरे ऐसे कैसे हवालात में डाल देगी? मगर गोली तो तुम्हारे हाथों से चली है ना, और तुम कातिल हो या नहीं उसका फैसला अदालत करेगी। अरे जब मैंने कत्ल किया ही नहीं है तो मैं किस बात से डरूं? लोग ये भी सोच सकते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में गलत संबंध है, मगर तुम्हारी बीवी क्या सोचेगी? अगर पुलिस को बुलाएंगे तो इस लाश का क्या करेंगे? नहीं, ठिकाने लगा देंगे। वो कैसे? कहीं शहर से बाहर, कहीं जंगल में दफना देंगे। लेकिन देखिए, आप ज्यादा मत सोचिए, मैं आपकी भलाई चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मेरा उस राक्षस से पीछा छूटा है। आप ज्यादा मत सोचिए, नहीं तो प्रॉब्लम कम होने से बजाय ज्यादा बढ़ जाएंगे।